अपोजिशन पार्टी के लोग नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं, जबकि उनकी पार्टी के लोग उनको सुशासन बाबू का दर्जा देती है। तो आप क्या मानते हैं, वो पलटू राम है या सुशासन बाबू? देखिए, एक्चुअली नीतीश कुमार इतने बार पाला बदले हैं बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में, वो खुद पलटू राम हो गया है। पलटू राम ही कहा जाना चाहिए। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा सकता है कि आज के डेट में वो सुशासन बाबू नहीं रहे। तो नीतीश कुमार को सम्मान देना चाहिए और ऐसा पलटू राम नहीं कहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सुशासन बाबू अभी के परिदृश्य में तो कहना मुश्किल होगा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। लालू राबड़ी के अपराध और भ्रष्टाचार वाले सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद नीतीश कुमार जब सत्ता में काबिज हुए, तब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे मेंटेन किया कि उनको सुशासन बाबू का दर्जा दिया जाने लगा। लेकिन 2013 के बाद से ही उन्होंने पलटी मारने का दौर शुरू कर दिया। लगातार वो पलटी मारते रहे, इसलिए उन्हें पलटू राम भी कहा जाने लगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि क्या नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं या फिर पलटू राम हैं। अपोजिशन पार्टी के लोग नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं, जबकि उनकी पार्टी के लोग उनको सुशासन बाबू का दर्जा देती है। तो आप क्या मानते हैं, वो पलटू राम है या सुशासन बाबू? देखिए, एक्चुअली नीतीश कुमार इतने बार पाला बदले हैं बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में, वो खुद पलटू राम हो गया है। ये कीर्तिमान उन्होंने अपने से स्थापित किए हैं। बिहार की जनता को उन्होंने कुछ दिया नहीं, कभी आपके साथ, कभी उनके साथ, कभी इनके साथ, कभी उनके साथ। तो यही उनका रहा है 20 वर्षों का कार्यकाल। एक भी उद्योग, एक भी धंधा, एक भी यूनिवर्सिटी कुछ लगाए उन्होंने नहीं। तो उन्होंने ही तो लालू राबड़ी के जंगल राज को ख़त्म किया था, तो उनको सुशासन बाबू क्यों न कहा जाए? किस जंगल राज की बात करते हैं? जहाँ गरीबों की बोलने की आज़ादी, मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाई लालू जी ने, उस जंगल राज की बात करते हैं। महाजंगल राज तो अभी है। आप ब्लॉक चले जाइए, जिला चले जाइए, थाना चले जाइए, बिना पैसा दिए एक काम नहीं होता है। इससे महाबड़ा जंगल राज इस भारत में और बिहार में कहीं नहीं है। वो स्वर्णिम टाइम था गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का। लालू जी ने जिन्हें आवाज़ दिया, मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाई, उसको जंगल राज कैसे आप बोल सकते हैं? या विपक्ष का तो बोलना काम है। लालू जी जब 1990 में आए तो 6 यूनिवर्सिटी उन्होंने देने का काम किया। नीतीश जी बतावें कितनी यूनिवर्सिटी बनाए बिहार में 20 साल के दरमियान? कभी उनके साथ, कभी इनके साथ। अधिकारी कंफ्यूज हो गए इसमें कि आखिर करे तो करे क्या। तो नीतीश कुमार ने इतने सारे काम किए हैं, इसके बावजूद उनको पलटू राम कहना ठीक है? आप सिर्फ पाला बदलते हैं, काम कहाँ किए हैं? काम बताइए, कितने उद्योग लगे, कितने यूनिवर्सिटीज़ खोले गए, कितने कॉलेज बनाए गए? बताइए, किस काम की बात कर रहे हैं? सिर्फ पाला बदलने में माहिर है। उनको कुर्सी चाहिए, चाहे आपके साथ हो, विपक्ष के साथ हो, पक्ष के साथ हो, उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। अपोजिशन के लोग नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं, जबकि उनकी पार्टी के लोग उनको सुशासन बाबू का दर्जा देती है। तो आपके हिसाब से वो पलटू राम है या सुशासन बाबू? नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा सकता है कि आज के डेट में वो सुशासन बाबू नहीं रहे। पहले उनके कार्यकाल 2005 से 10 तक का कार्यकाल जो था वो बहुत अच्छी रही थी, बट स्टिल इस समय की जो सिचुएशंस है हमारे स्टेट का, वो बहुत यहाँ पर जो है बहुत सारा गुंडागर्दी हो गया है। हमारे राजधानी पटना जिसे कहा जाता है, दिन दहाड़े गोलियाँ चल जाती हैं, कारों में बंदूक लेकर बच्चे लहराते हुए जा रहे हैं। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर एकदम फ्लॉप हो चुका है। इसको कंट्रोल करने के लिए मान लीजिए कि लोग बोलते थे कि लालू की सरकार में गुंडा राज चलता था, बहुत डकैती, मारकाट, गांव के गांव साफ कर दिया जाता था। बट स्टिल आज की डेट में युवाओं में इतनी नफरत भर दिया गया है एक पार्टी को लेकर, और जैसे कि कांग्रेस हो गई, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं हमारे बिहार में देख लीजिए, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है। तो आरजेडी के प्रति लोगों में इतना उसी बात को बार बार रिपीटेशन किया जा रहा है कि लालू के गुंडाराज, जब लालू की सरकार आएगी तो गुंडाराज हो जाएगा। वैसा नहीं है। समय के साथ साथ सिचुएशन बदलती है, और सिचुएशन बदलता है तो लोगों को अब अपेक्षा ये है कि तेजस्वी जी आएंगे तो 5 साल के लिए ही उनको समय दिया जाए और उनको देखा जाए कि वो किस तरह के काम करते हैं। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। 20 साल से नीतीश जी रह कर क्या कर लिए? 5 साल में रोड और बिजली का काम इनका एक अच्छा देखा गया, बस वही काम को बार बार दोहराया जाएगा तो फिर दिक्कत ना है। ये युवाओं के लिए दिक्कत है, क्योंकि युवाओं के लिए हर एक एग्जाम लीक हो रहा है। युवाओं का ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
इस सिचुएशन को देखते हुए हम लोग सरकार को सोच रहे हैं कि इस बार 2025 को जो इलेक्शन है उसको उसमें हम लोग सरकार चेंज देखना चाहते हैं, चाहे पूर्ण रूप से बीजेपी आ जाए नहीं तो आरजेडी आ जाए, जेडीयू ना रहे, क्योंकि नीतीश जी जो हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, उनका माइंड सही तरीके से काम नहीं करता है। वह बहुत अलोल जलूल बातों को भी अपने भाषण द्वारा प्रस्तुत कर देते हैं जो कि लोगों में जाता है तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो लोग अब नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी आगे का शासनकाल चलाएं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तेजस्वी एक युवा है और वो आगे हमारे स्टेट को डेवलप की तरह ले जाएगा और युवाओं के लिए रोजगार लाएगा। युवाओं के लिए उसने जितने भी समय के साथ उसका कोलिजन रहा नीतीश के साथ, नीतीश के ऊपर प्रेशर डालकर जो भी कहा जाए, बट उसने युवाओं के लिए काम देना शुरू किया। उसको देखते हुए बीजेपी कोलिजन में आई। बीजेपी तो वैसे रोजगार देना नहीं चाहती है युवाओं को, युवाओं को ऐसे में बरगलाना चाहती है। वोट बैंक वो तो लिटरेसी रेट को भी डाउन कर देती है, सेक्स रेशियो भी आज के डेट में देखिए बिहार का और देश का डाउन हो चुका है। तो इसमें क्या ही कहा जाए, क्योंकि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम का राजनीति करती है, उसमें बहुत निगेटिव फॉल्स युवाओं में डाल देती है, क्योंकि उसको माइंड सेट यही करना है कि युवाओं को रोजगार नहीं देना। अगर युवाओं को रोजगार तुमको देना ही है, मोदी जी बोले थे 2 करोड़ हर एक साल रोजगार दिया जाएगा। अगर ऐसी चीज़ होती तो आज युवाओं में इतना आक्रोश नहीं होता रोजगार को लेकर। इसलिए हमारे स्टेट में लोगों में शिक्षा की बढ़ोतरी की जाए और नई सरकार आएगी तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ऑपोजिशन के लोग नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं, जबकि उनकी पार्टी उनको सुशासन बाबू का दर्जा देती है। तो आप क्या मानते हैं, वो पलटू राम है या सुशासन बाबू? पलटू राम, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है बिहार के लिए। अब कुछ देखे होंगे तभी ना पलटू राम कहते हैं, क्योंकि कुछ खामियां हैं जो उनमें पलटू राम ही कहा जाना चाहिए। क्योंकि कब इसमें चल जाएंगे, आज हम हेकरा साथ हैं, कल हमारा साथ आ गए और कल अकेले खड़ा हो गए। ये कोनो काम थोड़ी होता है। हो इतना बेरोजगारी बढ़ा है कि सब ज़्यादा पार घूम रहा है, देख रहे 10 टिकट लेके। टेंशन इतना है देश में हर चीज़ के लेकर कि सरकार को कोई टेंशन ही नहीं है। एगो भारत सरकार काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रही है, उनको तो हम कहते हैं बेकार इसमें शामिल हो गए हैं आप। आरजेडी के साथ मिल जाइए, ज़्यादा बढ़िया है। कुछ तो करेंगे ही, क्योंकि अभी इतना दिन से वो जीते ही नहीं है, वो पार्टी जीता ही नहीं है, तो अभी बनेगी तो कुछ काम करेगी। जनसुराज आपका बेस्ट है, उनके साथ मिलकर काम कीजिए। इनके साथ अब मतलब कोई काम करने का मतलब ही नहीं बनता है। बहुत दिन शासन कर लिए, अब थोड़ा सा सुस्ता गए हैं, अब इनको चाहिए आराम, अब रेस्ट चाहिए। अब बहुत एज भी हो गया तो उनको वही चाहिए, अब उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार ने ही तो लालू राबड़ी के जंगल राज को खत्म किया था, तो उनको सुशासन बाबू क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? देखिए, ये तो एक अलग क्वेश्चन हो गया कि जंगल राज को खत्म कर दिया था। समय परिवर्तन होता है हर चीज़ में, जरूरी नहीं है कि पहले वो था। अभी मान के चलिए, अभी अगर जंगल राज शुरू हो जाता, उस समय ये कह सकते हैं कि उस समय के क्राइम में अभी के क्राइम में थोड़ा अंतर है, क्योंकि समय भी तो परिवर्तन हो गया उस हिसाब से। अब आप बात करें 1970 में, 1947 से पहले तो अंग्रेजे था यहाँ पे, तो क्या कहते हैं कि उस समय जंगल राज था, तो महाजंगल राज था अंग्रेज जब था। तो क्या तब आ जाना चाहिए मोदी जी को उसी टाइम अटैक करने, जंगल राज खत्म हो जाता। वही चीज़ है कि समय परिवर्तन होता है। उस समय कुछ और समय था, अभी कुछ और समय है। अभी का कंट्रोल बहुत अच्छा है, सरकार का पकड़ है, सारे सरकार अपोजिशन और जो सत्ता में चल रहे हैं, क्योंकि सत्ता वाले अगर काम नहीं करेंगे तो अपोजिशन सवाल उठा देंगे उस पर। तो इसलिए उनको देखते हुए हर चीज़ को करना पड़ता है अच्छे से। इसलिए क्राइम रेट अभी कम है, पहले ज़्यादा है। पहले का समय कुछ और था, अभी का समय कुछ और है। आप क्या मानते हैं, उनको पलटू राम कहा जाना चाहिए या सुशासन बाबू? बिल्कुल गलत बात किसी के बारे में नहीं करना चाहिए। जितने भी राजनेता हमारे समाज में हुए हैं, सभी समाज को भलाई किया है। आप किसी का भी नाम लें, बिहार इतना तरक्की कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार जैसे हमारी सरकार है, बहुत सारे सरकार है जो खुद को त्याग करते हैं, अपना जीवन तपाते हैं, अपना परिवार लुटा देते हैं इस समाज के लिए, और समाज उसको उल्टा पुल्टा बात बोलता है। आज हम ही अपना जीवन खटारेंगे, अकल वाला लोग हमें गाली देंगे। क्यों? क्योंकि उनको कुछ चंद पैसों लालच के लिए, कोई कुछ के लिए। आजकल देखिएगा कहीं कहीं कुछ घटना हो रही है तो लोग उसको बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, पर उनको ऐसा अब सब लोगों को नहीं करना चाहिए। उनको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो सीनियर नेता है। बहुत महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना उन्होंने लाया है। अगर पलटू राम अगर कहेंगे तो अपने पिताजी को कहिए, वो पलट रहे होंगे, वो इधर उधर वोट दे रहे होंगे। अपने समाज के लोगों को कहिए पलटू, वो इधर उधर वोट दे रहे होंगे। लेकिन वो राजनेता है, उनको नहीं ऐसा कहा, उनको सुशासन बाबू कहा जाना चाहिए। क्योंकि पहले सड़क कैसी थी, आज लड़कियां साइकिल से पढ़ने जाती। उससे पहले हम लोग आप बच्चे थे, उस टाइम तक पहली बार सुने हुए कि स्कूल में खाना मिला है या फिर साइकिल मिला किसी बच्ची को या लड़के को इस सरकारी हाई स्कूल में जाने के लिए। इतना व्यवस्था लाया, पहले तो ये सब नहीं था, सड़क भी नहीं था। आदमी को खाने लायक भी नहीं था खाना।
पहले आदमी क्या खाता था, जमीन था पर पैसा नहीं था, जमीन को बेच के आदमी खाता था, जो उगता था वो जमीन खाता भी था। था, किसी एक आदमी का फिक्स था, वहाँ बंधुआ मजदूरी करना पड़ता था लोगों को कि आप कमाइएगा, शाम को 2.5 किलो अनाज मिलेगा, 5 किलो जो भी था फिक्स, 5 सेर अनाज मिलेगा, उसी के साथ अपना जीवन यापन करेगा। और उस पर वो लोग क्या करते थे, शासन क्योंकि एक आदमी के पास पावर सेंट्रलाइज था। आजकल ये सब चीज बढ़ चुका है, लोगों के पास शिक्षा आ चुका है सोशल मीडिया के थ्रू, और हमारी सरकारें ने बहुत सारी चीज डेवलपमेंट की है जिसके थ्रू बहुत लोग जानकार बने हैं। तो नीतीश कुमार को सम्मान देना चाहिए और ऐसा पलटू राम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जिस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ चुका है, इनफैक्ट आप पटना में देखें कि एसएसपी का तबादला हो गया 5-6 महीने में, तो इसके पीछे का मुख्य कारण था कि यहाँ पे मर्डर केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे और लूटपाट के कांड बढ़ चुका था। तो इस क्रम में हम ये कहेंगे कि जब आप पटना में रह रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और सारा कार्यालय है, जो कि काफ़ी मतलब प्राइम सिटी, जो कैपिटल सिटी माना जाता है किसी भी स्टेट का, अगर वहाँ पे क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है तो बाकी बिहार के आप जान ही रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से सुशासन बाबू अभी के परिदृश्य में तो कहना मुश्किल होगा। आप बताए, एक आंकड़ा बताता है कि पिछले 60 दिन में 125 मर्डर हुए हैं, अगर ये आंकड़ा शायद अखबारों में छपा ये, और इन सब चीज़ों को लेके यहाँ के एसएसपी का तबादला हुआ। और दूसरा मुख्य कारण ये है कि सुशासन बाबू जो कहते हैं उनका पॉलिसीज़ कुछ हमको अच्छा नहीं लगा, जैसे कि शराबबंदी एक उसमें से था, और दूसरा कि जो ये बालू को लेकर जो माफिया गिरोह एक बढ़ चुका है, तो ये बढ़ने वाले जो गिरोह हैं ये सुशासन बाबू के राज में ही बढ़े हैं, ये पहले नहीं थे। जब शराबबंदी हुआ तो शराब माफिया पैदा लिए, दारू बंद भी है फिर भी आपको बोतल पैक पहुंच रहा है, घर पे पहुंच रहा है, उसका कमाई कहाँ जा रहा है, तो माफिया लोग कमाई कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिल भी रहा है। तो आखिर ये दोनों तरह के, एक बालू माफिया और एक दारू माफिया, ये दोनों तरह के माफिया पैदा कब लिए, ये नीतीश कुमार जिनको सुशासन बाबू कहते हैं उन्हीं के राज्यकाल में, ये कार्यकाल में ये सब हुआ। और दूसरा बात यह है कि जो आप पलटू राम कह रहे हैं, तो सबसे पहली बार जब ये पलटे थे तो इनके मन में जिज्ञासा थी कि इनको बनना है प्रधानमंत्री। 2013 का बात है जी, सबसे पहले पलटे थे तो इनके मन में ये जिज्ञासा थी कि इनको बनना है प्रधानमंत्री। आखिर जब 2014 का चुनाव हुआ, जब इनको बिहार की जनता ने दिखाया, अकेले जब ये चुनाव लड़े तब कि इनकी क्या क्षमता है, जब लगभग 2 लोकसभा सीटों तक के सिमट कर रह गए थे, तब इनको पता चला कि इनका क्या क्षमता है अकेले। फिर ये गठबंधन में 2015 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़े और ये दोनों पार्टियों को फायदा हुआ, दोनों सरकार में आए। 3 साल कार्यकाल मोदी जी का गुजरा, 2017 में इनको समझ में आ गया कि मोदी जी के पीछे पूरा देश दीवाना है, इसको लेकर ये फिर से पलट के आ गए बीजेपी में। तो इनको ये अंदेशा रहा, जब बीजेपी से दोबारा जब पलटी मार के 2020 के विधानसभा चुनाव लड़े साथ में, फिर 2022 आते आते फिर से पलट गए, तो इनको ये अंदेशा हो रहा था कि अगर हम साथ में किसी अपने से बड़े पार्टी के साथ हम रह रहे हैं तो वो बड़ी पार्टी हमको न कहीं खत्म कर दे, हमारे पार्टी को न तोड़ दे। जैसा कि आरसीपी सिंह के साथ जो कांड हुआ कि आरसीपी सिंह जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो बीजेपी के टच में ज़्यादा आ गए, तो इन सब चीज़ों को लेकर ये हुआ। और यहाँ जेपी नड्डा जी आने लगे, जेपी नड्डा जी ये कहने लगे कि छोटी पर आने वाले समय में प्रादेशिक पार्टियां जो है, रीजनल पार्टीज है, उसका महत्व खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ अंदेशा होने लगा, तो खुद का अस्तित्व बचाने के लिए इनको पलटू राम बनना पड़ा। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, देखते रहिए भारत न्यूज़।